अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे लिथुआनिया वर्क परमिट के रिलेटेड। काफ़ी सारे लोग जो है वो पूछते हैं जी कि इस करंट सिनेरियो में कहाँ की जो है वो रेशो सबसे ज़्यादा है, कहाँ हमें जो है वो चांसेस हैं कि हमें जो है वो वर्क परमिट मिल जाए या हम किसी यूरोप या शेंगन कंट्री में इजीली मूव हो सकें। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं कि जिसकी करंटली जो है वो रेशो सबसे ज़्यादा हाई जा रही है जिस कंट्री की। तो वो डेफ़िनेटली लिथुआनिया है। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 में 30,000 उनको वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर थे और करंटली 2024 में 40,000 100 जो है वो उनको रिक्वायर है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस्ड जो है वो लिस्ट होती है, ठीक हो गया? इसको जो है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपको वीज़ा नहीं इश्यू होगा, आपको डायरेक्ट जो है वो 2 इयर्स की टीआरसी जो है वो इश्यू होती है, ठीक हो गया? वीज़ा रेशो इसकी सक्सेस रेशो इसकी 99% है। ठीक हो गया? 99% इसकी सक्सेस रेशो है और इसमें ना आपको आइल्स चाहिए और इसमें कोई ऐज का गैप का भी इश्यू नहीं है। ठीक हो गया? और इसमें एक जो प्लस पॉइंट ये भी है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, आईटी फील्ड के हो गए या बाकी, तो उनको जो है वो 3000 यूरो अलाउंस मिलता है लिथुआनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो मूव होते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारी जो है वो सिचुएशन कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, कैसे आप टीआरसी हासिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करूँगा। वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा। जी, तो पहले जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स की और दूसरा जो है वो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट में जो है वो डेफिनेटली ईयू ब्लू कार्ड, हाईली स्किल्ड लोग, हाई सैलरीज जो है, और सेकंड आ जाता है नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड पे जो है वो आप डिस्कस कर लें सीजनल को या इंट्रा को। तो हम जो है वो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी वीडियो का जो है वो मकसद और जो मेन पॉइंट है वो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ही है लेकर। और नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन फॉल कर रहे हैं, इसमें हाई स्किल्ड वाले लोग भी फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी फील्ड के हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, ठीक हो गया। उसके अलावा सेकंड जो है वो स्किल्ड पर्सन लोग हैं। ये स्किल्ड पर्सन लोग में ट्रक ड्राइवर आ गए, टैक्सी ड्राइवर, वैन ड्राइवर, उसके अलावा कुक आ गए, और टेलर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये सारे जो हैं ये स्किल्ड पर्सन जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसमें अनस्किल्ड लोग भी आते हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स हो गए, होटलिंग हेल्पर्स हो गए, जो है उसके अलावा लोडर वगैरह, और ये वो सारी जो बिल्कुल अनस्किल्ड लोग होते हैं, लेबर कैटेगरी, तो वो भी इसमें जो है वो फॉल करती है। इसका एक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन एजुकेशन नहीं होती। डेफिनेटली हाईली स्किल्ड के लिए आपको जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर होंगे, ठीक हो गया। और जो स्किल्ड पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रक ड्राइवर है, तो उसके पास फिर डेफिनेटली ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस और उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज लिथुआनिया में 2000 यूरो जो है वो सैलरी है, लेकिन मिनिमम मिनिमम 800 जो है वो मिलती है। फॉर एग्जांपल एक अनस्किल्ड बंदा है, लेकिन सैलरी कंसर्न नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लिथुआनिया को एज ए गेटवे टू यूरोप यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया, 2 इयर्स की टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड आपको डायरेक्ट मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की जो है वो काफ़ी सारी साइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जो है वो जॉब्स डेली बेसिस पे जो है वो पोस्ट हो रही हैं, ठीक हो गया, जितने भी पोर्टल्स हैं। आपने अपना यूरोपास जो है वो सीवी बनानी है, एक अपना अच्छा कवर लेटर बनाना है, उसमें अपना एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल आप ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, या उसके अलावा जो है वो टेलर, प्लम्बर या बाकी किसी फील्ड के जो है वो स्किल्ड पर्सन हैं, तो उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे अपना सारा एक्सपीरियंस वगैरह और अपनी सारी चीज़ें जो है वो सीवी और कवर लेटर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर को आप जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ठीक हो गया। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, डेफिनेटली डायरेक्ट जो है वो आप एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करेंगे। इशू इसमें ये है कि डेफिनेटली ऑनलाइन है तो प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे जाती हैं। अफ्रीका में आजकल लिथुआनिया का काफ़ी जो है वो रुझान चला हुआ है।
उसकी रीज़न ये है कि करंटली काफ़ी सारी वायरल न्यूज़ भी गई हैं जिसमें जो है वो अफ्रीका से लोगों को हायर किया गया है डायरेक्टली लिथुआनिया में, और वो बस ड्राइवर और ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से काफ़ी वहाँ से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान से और इंडिया से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश से भी काफ़ी मूव हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सारा इसमें एप्लीकेशंस जो हैं वो लोग डाल रहे होते हैं। तो आपने जो है वो डेली बेसिस पे जो भी आपको जॉब मिले उसमें आप अप्लाई करते रहें, क्योंकि आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस डालेंगे तो फिर ही कहीं जाके एम्प्लॉयर जो है वो आपको किसी एम्प्लॉयर की नज़र में आएंगे। इसमें जो है वो एक क्वेश्चन आता है कि इटली स्पेन वाली साइड पे तो ऑलरेडी लोग जो हैं वो कैंपों के बाहर बैठे हुए हैं और वो सारा सिनेरियो है, तो लिथुआनिया ही क्यों हायर कर रहा है? ये इसमें सिनेरियो ये है कि लिथुआनिया आपको पता है कि पोलैंड वाली साइड और लातविया वाली साइड पे है, एक तरफ उसके बेलारूस लगता है। तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी थोड़ी है, और उनको एक्सेस है, चूँकि शेंजन में है तो उनको एक्सेस है जर्मनी और फ्रांस और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मूव होने की। तो वो यूजुअली वहाँ से मूव हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सैलरीज़ जो हैं 4000 5000 जो है वो उनको मिल जाती है। और दूसरा, ड्यूरिंग ब्रेक्सिट भी जो है वो काफ़ी सारे यूके जो है मूव हो गए, और उसके बाद जो है वो शॉर्टेज तो थी ही, लेकिन साथ ही यूक्रेन की जंग की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो लिथुआनिया में मूव हुई। तो उस वजह से भी जो है वो वर्कर्स उनको काफ़ी सारे रिक्वायर हैं। और ये कोई वो पेड, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी कि ये कोई पेड वर्क परमिट्स वगैरह नहीं है, ये टोटली फ्री हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होते हैं, उनको प्रॉपर जो है वो लोग रिक्वायर हैं। ठीक हो गया। तो इसमें स्टेप्स की अगर बात करें तो आपने प्रोसेस जो है वो अपना इस तरह करना है। आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हाईली स्किल्ड में, स्किल्ड पर्सन में, या नॉन स्किल्ड में, आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो डेफिनेटली आपको होना चाहिए जिस भी आप फील्ड में जा रहे हैं। ठीक हो गया। प्रोसेस की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियल लिंक्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो है वो जॉब्स आती हैं, आप एम्प्लॉयर को रीच आउट करेंगे, सीवी भेजेंगे, कवर लेटर भेजेंगे। जो एम्प्लॉयर हायर करता है वो फिर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट करेगा, आप उसको जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, और वो जो है वो आपका प्रोसेस करेगा लेबर एक्सचेंज ऑफिस में। ठीक हो गया। वर्क परमिट के लिए ये हर जगह पे जो है वो सेपरेट एम्प्लॉयर जो है वो वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, आपकी सैलरी वगैरह होगी पर मंथ, और बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उनको 3000 अलाउंस भी मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है वो आपका वर्क परमिट के बाद आपका टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट का प्रोसेस करेंगे माइग्रेस के पोर्टल पे। ऑनलाइन पोर्टल है, ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन है। तो आपको डायरेक्ट जो है वो 2 इयर्स की टीआरसी इशू होती है। यहाँ यूएई से काफ़ी जो है वो इजी प्रोसेस है। पाकिस्तान से अगर बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ी सी आपको हर्डल फेस करनी पड़ जाती है। यूएई या अजरबैजान या टर्की वाला सिनेरियो है, जिस तरह स्वीडन की एम्बेसी जो है वो मूव हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या रिक्वायर हैं? आपको जो है वो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन होगी, पासपोर्ट होगा, जो हाईली स्किल्ड हैं उनकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, आपकी सीवी और एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है वो आपकी फ़ी होगी 160 यूरो। ठीक हो गया। और डेफिनेटली इंश्योरेंस और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो वर्क परमिट्स के लिए मस्ट होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सिनेरियो भी बता दिया, चीज़ भी बता दी कि क्यों जो है वो ये वहाँ पे हायरिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। 99% सक्सेस रेशो है। अच्छा, इसमें बात करें कि आप जो है वो खुद अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो करें, लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो लेबर है, वो खुद नहीं अप्लाई कर सकती, तो वो फिर उसके लिए जो है वो ऑथराइज्ड या कह लें प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को जो है वो कंसल्ट करते हैं, उनकी असिस्टेंस लेते हैं, तो वो जो है वो उनका प्रोसेस करवाते हैं। इसमें मैं आपको पेमेंट भी बता दूं, वो इसलिए कि आप किसी भी के साथ भी अगर डील करें, प्रोसेस करवाएं, तो आपको जो है वो उसका इन डेप्थ नॉलेज हो कि कितना इस पे एक्सपेंस आता है। तो वर्क परमिट की अगर बात करें तो डेफिनेटली टोटली कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह और ये सारे सिनेरियोज होते हैं। और जब आप किसी ऑथराइज्ड जो है वो फर्म या कंसल्टेंसी के पास जाएंगे
तो वो आपसे डेफिनेटली चार्ज करेंगी। एम्बेसी के सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने आपकी यूरोपास सीवी बनानी, कवर लेटर, ये वो। तो जो एवरेज आजकल प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं वो 10 to 15 लाख जो है वो चार्ज कर रही है कंसल्टेंसीज आपके टीआरपी को प्रोसेस करने के लिए। तो ये इस पे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी उनके ऑफिशियल लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि 99% इसकी रेशो है, और ये इस टाइम शेंजन में है, लिथुआनिया शेंजन में है। बेस्ट ऑप्शन है जो भी लोग मूव होना चाहते हैं, जो स्टडी के लिए भी मूव होना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इजी है वहाँ पे मूव होना। तो ये सारी जो सिचुएशन थी, जो सारी इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कोई चीज़ जो है वो मुझसे मिस नहीं हुई होगी। टैक्स की अगर बात करते चले, तो टैक्स जो है वो 20 से 30% जो है वो टैक्स लेते हैं। और ये सारा सिनेरियो है, आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग खुद कर सकते हैं वो भी करें, जो नहीं कर सकते वो असिस्टेंस किसी से जो है वो कंसल्ट कर लें। तो ये थी जी आज की इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह फर्दर ऑन भी जो है वो मैं जितने भी ऑप्शंस हैं कंट्री वाइज इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।